हेलो हेलो। जी सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या प्रॉब्लम है? काफी गुड बच्चे मॉर्निंग बोल। सर। गुड मॉर्निंग पंकज। गुड मॉर्निंग रवि। बहुत बड़े बच्चे बोल रहे हैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ जी सर, मेरा भी था, कुछ देर में कनेक्ट हुआ। 9 लगे हुए थे, 3 मिनट लगा। हाँ, इसलिए मैं पहले से ही आज कनेक्ट होकर बैठ गया था। कभी कभी कनेक्शन का इशू हो जाता है ना। चलो, अमरजीत इज ज्वाइनिंग, गुड़िया इज ज्वाइनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? अमरजीत को क्या हो गया? सर न्यू लुक। अच्छा है सर। अमरजीत इज न्यू लुक। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चे आ गए। पाठक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छा लग रहा है काफी दिनों के बाद आप लोगों को देख के। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पाठक जी, कैसे हैं? ठीक है। आज पढ़ते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। यस सर। एंड उसमें हम कराएंगे आपको आज ग्रीन अकाउंटिंग। हेलो, आई एम कनेक्टेड? जी सर जी। ओके ओके ओके। मीटिंग कंट्रोल्स, हाँ ठीक है। तो इसमें हम कराएंगे आपको आज ग्रीन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। इन्वायरमेंट में आपका जो चैप्टर है EC1 इलेक्टिव 1 ग्रुप H है, ठीक है। तो इसमें बहुत गुड सारा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमरजीत, कैसे हो? ठीक है सर। हाँ, तो इसमें इसमें मैंने ना बहुत सारा आप लोगों का वो करवाया हुआ है दैट बहुत सारे नोट्स हमने दिए हुए हैं, ठीक है। और ध्यान से सब, जिसका भी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है वो सारे नोट्स पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए, या प्रिंट आउट लेना प्रिंट आउट कर लीजिए, वो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसमें जो आज जो मैं कराऊंगा वो बेसिकली इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। एक केवल नोट पूछा जाएगा। आइदर पूछा जाएगा ग्रीन अकाउंटिंग क्या है या ग्रीन GDP क्या है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। ओके, फाइन फाइन। तो अब देखिए क्या होता है, कैसे इन्वायरमेंट और इकोनॉमी कनेक्टेड कैसे है। बोलेगा इकोनॉमी सर अलग चीज है, इन्वायरमेंट अलग चीज है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसी को एक्सट्रैक्ट करके उसको कई रूपों में फॉर्म करके फिर इकोनॉमी में लाते हैं। मतलब उसको या तो खरीदते हैं, बेचते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये चार्ट आप देख रहे हैं? यस सर। या तो यहाँ से इकोनॉमी से जो हमें मिलता है उसको इन्वायरमेंट में हम इंसर्ट करते हैं, इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं उसको, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्या चक्र चलता है। अदरवाइज क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ चीज और उससे इकोनॉमी को चलाते हैं। अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन, ठीक है। क्लियर? यस सर। हाँ, अभी क्या है देखो क्या कहता है ये, इकोनॉमी एक्सट्रैक्ट्स मटेरियल एंड एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट। हम ऊर्जा और वस्तु जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, यूजिंग देम अलोंग विद कैपिटल एंड लेबर। अब उसमें क्या करते हैं? पूंजी और श्रम को लगाते हैं। मैं ये PPT आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, जो नोट कर पाए वो चीज नोट कर लीजिए। अदरवाइज हम लोग सुनते हैं पहले, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, वो गड़बड़ करता है बहुत। तो जितना ज्यादा कवर्स कर सके हम वो करने की कोशिश करेंगे। तो एंड कैपिटल और लेबर लगाने के बाद क्या करते हैं, हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ साधन प्रोड्यूस करते हैं। और वो किस लिए करते हैं? टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड वांट। हमारी जरूरत और हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। एंड इंसर्ट्स बैक इनटू द एनवायरनमेंट एंड इक्वल मास ऑफ वेस्ट। अब जब प्रोडक्शन करते हैं तो हम करते क्या है, कुछ जो चीज वेस्ट के रूप में होता है वो फिर से हम प्रकृति को दे देते हैं, यही करते हैं। तो इन्होंने फॉर्मूला बताया है कि E = S/I, मतलब E इज इफिशियंसी
S फॉर सेटिस्फेक्शन, I फॉर इन्वायरमेंट। Satisfaction. हाँ ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है। Yeah. अब आता है कि ओके, व्हाट इज इकोनॉमिक कंसेप्ट्स। हम जो इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं उसका इकोनॉमिक कंसेप्ट्स क्या है, अर्थशास्त्र के रूप में उसको क्यों जानना जरूरी है। तो देखिए क्या कहता है, द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी चर्चा हो रही है, आगे भी चर्चा होती है, पीछे भी चर्चा, बढ़ गया घट गया चलता रहता है। तो concept of gross domestic product is a flow measure that denotes the value of goods and services produced। अब आप लोगों को याद होगा, बीए पार्ट 2 में चले जाइए, जीडीपी का डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया में एक वित्तीय वर्ष में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है उसका मार्केट वैल्यू कहलाता है जीडीपी। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो वही चीज यहाँ भी इसने लिखा है कि पहले लिखा है कि जीडीपी है क्या। तो concept of gross domestic product is a flow measure that denotes the value of goods and services produced during a period as a result of production activity of resident producer unit। जो उत्पादक हैं, वो जो इकाई उत्पादक है वो। तो अब क्या आता है कि जीडीपी doesn't take into account the decrease in the value of fixed assets। जो स्थिर संपत्ति है, स्थिर जो हमारी संपत्ति है वो धीरे धीरे घटती जाती है, जीडीपी के अकाउंटिंग में उसको हम नहीं लेते हैं। जैसे कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं, बिल्डिंग यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट और इक्विपमेंट यूज करते हैं, मशीनरी यूज करते हैं, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ये सारी चीजों को यूज करते हैं। लेकिन इसका जो है इसमें जो घिसावट होती है, इसमें जो कमी आती रहती है, इसमें जो ये मतलब जो हरास होते रहता है, उस चीज को हम कंसिडरेशन में नहीं लाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, द प्रॉपर मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अभी एक्चुअल में हमारा जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो कैसा है, जीडीपी से पता नहीं चलता है, क्योंकि उसमें हम ये चीज को काउंट नहीं करते हैं। मशीन है तो घिस रहा है, बिल्डिंग है तो पुरानी पड़ रही है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स है तो वो घिस रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो एक्चुअल में हम लोग किस चीज को लेते हैं, नेट लेते हैं। नेट में क्या करते हैं हम, ये डेप्रिसिएशन, इन सब चीजों को जो हरास जो अभी आपने बताया कि जिसको हम अकाउंट में नहीं लेते हैं, वो सब चीज कहलाता है डेप्रिसिएशन, हरास कहलाता है। तो जब हम नेट जीडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी निकालते हैं, जब हम एनडीपी निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। द प्रॉपर मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और व्हिच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेस ये बहुत ही ध्यान रखना बेटा कि जीडीपी जो होता है उसमें डेप्रिसिएशन एडेड होता है, और एक्चुअल में जब हमको फिगर पता करना होता है तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, हमको डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो एनडीपी जो है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, वो हमारा एक्चुअल इकोनॉमिक आर्थिक हमारी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, हम कैसा काम कर रहे हैं, वो उससे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से पता चलता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपया, ठीक है, बात समझ रहे हो, और आपने बोला कि मेरी आमदनी तो 50,000 है, लेकिन आपने उसमें से जो 20-25,000 रुपए के जो आपके खर्चे होते हैं वो आपने हटाया नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, मेरी तो 50,000 रुपए इनकम है, बट फैक्ट क्या है, 25,000 रुपये आपके तो खर्चे हो जाते हैं, आपके पास बचता कितना है, 25,000 रुपया। तो आपका जो आर्थिक जो आप कहेंगे कि समृद्धि हमारी है, उस 25,000 रुपये से काउंट होगा, क्योंकि बाकी का 25,000 रुपया तो खर्चा ही हो जाता है। उसी तरह से है कि जो घिसावट है वो टोटल में से जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं एक साल में, यहाँ डिफिनेशन दे दिया। अब एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया, उसमें से अगर हम उसको कहेंगे जीडीपी, और उसमें से अगर हम अपने जो खर्चे होते हैं, घिसावट होते हैं, ह्रास होता है, और उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं डेप्रिसिएशन, उसको अगर हम हटा देते हैं तो वो हो जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, और वो एक्चुअल में हमारा इकोनॉमिक मेजर्स है। फटाफट में हम आते हैं। नाउ व्हाई एनवायरमेंटल वैल्यू, एनवायरमेंटल वैल्यूएशन क्या है। अब कहेंगे कि बातें तो हम लोग कर रहे हैं, जीडीपी सर ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, सेल होता है। अब एनवायरमेंट, इसका जो आपका पर्यावरण का मूल्यांकन क्यों करना जरूरी है, एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है। हम उसका दोहन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको मॉनेटरी टर्म में लेके उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा होगा कि प्रकृति जो जिस तरह से बैलेंस होना चाहिए उस तरह से बैलेंस नहीं रहेगा।
और कभी कभी उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है, और आप कह सकते हैं कि अभी हम लोगों को भुगतना भी पड़ रहा है। ये हम लोगों के जो ग्रीड का ही रिजल्ट है, और धीरे धीरे प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है फिर से। और ठीक है, ओके सारी राजा राम, ओके ठीक है। अब क्या है बेटा, इन्विरॉन्मेंटल वैल्यूएशन, इस पे हमने एक पीपीटी भी दिया हुआ है, ठीक है, 10-12 इसका पीपीटी है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो फाइन, अदरवाइज फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोग कॉलेज की वेबसाइट्स को देखें कभी? हाँ सर। हाँ, कॉलेज की वेबसाइट्स को विजिट कीजिए, और उसमें बहुत सारे नोट्स दिए हुए, बहुत सारे नोट्स, अराउंड लगभग 80 नोट्स आर देयर। खान सर का है, मेरा है, प्रेम सर का है। तो उसमें एनवायरमेंटल वैल्यूएशन के मेथड्स पे हमने नोट दिया हुआ है। ओके, तो ये पर्यावरण मूल्यांकन क्या है, पर्यावरणीय मूल्यांकन क्या है, देखिए ध्यान से। इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन इज द प्रोसेस, यह एक तरीका है। पर्यावरण मूल्यांकन जो है एक तरीका है, क्या करता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑन इन्वायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज। जो पर्यावरण से हमें वस्तु एवं सेवाएं मिलती है उसको हम मॉनेटरी वैल्यू देते हैं, कि उसका पैसे के रूप में उसका क्या मोल होगा, ठीक है। कुछ वैल्यूएशन देंगे तभी तुम उसका इम्पोर्ट, जब तक पैसे से उसका वैल्यूएशन नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को वैल्यू देंगे नहीं। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग मॉनेटरी वैल्यू ऑन एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज, मेनी ऑफ व्हिच हैव नो इजीली ऑब्जर्व्ड मार्केट ट्रेंड, ठीक है। अब क्या होता है, एक, अब कैसे करेंगे, तो एनवायरमेंटल वैल्यूएशन इज अ सीरीज ऑफ टेक्निक्स, कई सारे टेक्निक्स को जोड़, सीरीज क्या होता है, एक टेक्निक्स खत्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा शुरू हो जाएगा। तो इट इज सीरीज ऑफ टेक्निक्स दैट इकोनॉमिस्ट यूज, जो अर्थशास्त्री यूज करते हैं, किस लिए, टू एसेस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ मार्केट एंड नॉन मार्केट गुड्स। बाजार की वस्तु, गैर बाजार वस्तु, उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है, आर्थिक वैल्यू है, उसका मूल्यांकन करने के लिए जो सीरीज ऑफ टेक्निक्स यूज करते हैं इकोनॉमिक्स, उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन। और नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल सर्विसेज, अब गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट इन्वायरमेंट से हमें क्या मिलेगा, नेचुरल रिसोर्सेज मिलेगा और नेचुरल सर्विसेज मिलेगी, और उसी का जो मॉनेटरी टर्म्स में जो हम वैल्यूएशन करते हैं दैट इज कॉल्ड योर इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है एनीबॉडी? यस सर। ओके गुड। तो क्या है, नेक्स्ट आता है कि व्हाट, अब असली चीज पे आते हैं जिसके लिए हम तभी से ड्रामा कर रहे हैं सुबह से, कि हम आपको पढ़ाएंगे एनवायरमेंटल अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, एनवायरमेंटल हमने बताया आपको इकोनॉमिक टर्म्स में जीडीपी क्या है, उसका योगदान क्या है, इन्वायरमेंट को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं और क्या चीज इंसर्ट करते हैं, अल्टीमेटली हम क्या पाते हैं, जीडीपी का करेक्ट वैल्यूएशन कैसे होगा, करेक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करेंगे। उसके बाद हमने बताया कि व्हाट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन, जो पर्यावरणीय मूल्यांकन होता क्या है। अब होता है कि उसको उसकी गणना करें, मूल्यांकन तो करेंगे, मूल्यांकन लेकिन करेंगे तो कोई तरीका न होगा। अगर हम अपनी कमाई को जोड़ते हैं तो जोड़ने का एक तरीका है, हमारी आर्थिक वृद्धि को जोड़ना है तो उसका एक तरीका है, तो उसको अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो कोई भी चीज की गणना करेंगे तो वो अकाउंटिंग कहलाएगा, और अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस चाहिए। तो पहले हम जानेंगे कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग है क्या। लेट अस नो द बेसिक थिंग ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। एंड एज पर दिस स्लाइड्स, एनवायरमेंटल अकाउंट्स प्रोवाइड, जो आपका पर्यावरणीय क्या कहते हैं, लेखांकन, अकाउंटिंग कहलाता है हिंदी में लेखांकन। तो पर्यावरणीय लेखांकन क्या करता है, प्रोवाइड डाटा प्रोवाइड करता है, किसके बारे में, व्हिच हाईलाइट, जो प्रकाशित करता है क्या, बोथ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू इकोनॉमिक वेलबींग एंड कॉस्ट इम्पोज्ड बाय पॉल्यूशन एंड रिसोर्सेज डिवाइडेशन। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस हम लेते हैं, यूज करते हैं, उससे जो हमारी वेलबींग, हमारा जो रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है या बढ़ता है, उसको काउंट करते हैं, उसको हम लेते हैं, और उसके बदले में, उसको यूज करने के क्रम में हम क्या चीज देते हैं, दैट इज हम पॉल्यूशन देते हैं, और जो संसाधन है, धीरे धीरे संसाधन का यूज करते हैं तो संसाधन घटता ही जाता है। तो इन चीजों का लेखा जोखा हम करेंगे कि हमें मिला क्या। हम लोग अकाउंटिंग में क्या करते हैं, दो भाग बनाते हैं, क्रेडिट लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं, पैसा आया तो क्रेडिट, गया तो डेबिट, दोनों मिला के लास्ट में हम निकालते हैं ट्रायल बैलेंस,
ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं कि हमको नफा हो गया कि नुकसान हो गया, ऐसा करते हैं ना। कॉमर्स वाले से बात कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी नफा नुकसान देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू इकोनॉमिक वेलबींग एंड कॉस्ट इम्पोज्ड। अब हम कॉस्ट जो हम दे रहे हैं किस रूप में हमने दे रहे हैं, एक्सटर्नैलिटीज दैट इज पोल्यूशन के रूप में, हेलो पोल्यूशन के रूप में दे रहे हैं, हेलो हेलो हाँ सर। ओके ओके ओके। हाँ, आवाज आ रही इन्वायरमेंटल, है? सुन रहे हैं। हाँ, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। अब एक देखिए डेफिनेशंस क्या कहते हैं, समटाइम्स रेफर टू, यहाँ देखिए आपको कंफ्यूज करेगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, नोट पूछेगा, हम जितना बता रहे हैं उससे एक नोट सी पूछेगा, मैं ज्यादा आपको साफ साफ कह दे रहा हूँ, लंबा क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा। और इसमें आपको कंफ्यूज क्या करेगा, राइट नोट्स ऑन इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, और थोड़ा सा टैक्टफुल कभी कभी हो जाता है, लिखेगा राइट नोट्स ऑन ग्रीन अकाउंटिंग, ठीक है। इस पे हिंदी में एक बहुत बढ़िया नोट्स भी हमने दिया हुआ है, आपके वेबसाइट पे पीडीएफ फॉर्म में है, हिंदी में है, और 1.5 पेज का है, उतना लिख दीजिएगा उतना काफी है। तो ये क्या कह सकता है कि समटाइम्स रेफर्ड एज ग्रीन अकाउंटिंग, मतलब इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग को ग्रीन अकाउंटिंग भी कहते हैं। और एक और नाम है रिसोर्स अकाउंटिंग। उसके बाद इसको इंटीग्रेटेड, मतलब समेकित, एक साथ इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव्स में अगर कोई डिफिनेशन दे दे और इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के बदले ग्रीन अकाउंटिंग लिख दिया या रिसोर्स अकाउंटिंग लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये 3-4 नियम चीज जो है एक ही चीज है, ठीक है। डन जी यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या होता है, अब ये अकाउंटिंग के लिए करेंगे क्या, तो एक है द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स इज द सेट ऑफ अकाउंट्स which national governments compile routinely to track the activity of their economies। अब इसको एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाया गया है, कैसे मेजर करेगा, तो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है जो सेट्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब एक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का एक सेट है, स्टैंडर्ड है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट्स जो हमारी सरकारें हैं कंपाइल करती हैं रूटीनली। टाइम टू रूटीनली मतलब कि एक टाइम फिक्स है, जैसे क्लास का रूटीन आपका क्या है, 1 घंटे के बाद दूसरा घंटे, दूसरा घंटे के बाद तीसरा घंटे, तो इसे हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली एक रूटीन फिक्स है, और रूटीनली उसको काउंट करते हैं। और करते क्या है, हमारी इकोनॉमिक आर्थिक जो क्रियाएं हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसको ट्रैक करती है कि हम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्या है, तो वो कौन सी एजेंसी काम करती है, दैट इज सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स ये पूछ सकता है, दो फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट वगैरह में भी पूछेगा। आपको क्या करेगा, सिस्टम ऑफ एसएनए में एन स्टैंड्स फॉर व्हाट, या एसएनए का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह से ये पूछा जाता है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और हम लोग परेशान हो जाते हैं यार कहीं पढ़े हैं कहीं पढ़े हैं, हम लिख नहीं पा रहे। तो एसएनए डाटा आर यूज्ड टू कैलकुलेट मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग, अब ये जो इसमें से जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें हम उससे कैलकुलेट करते क्या है, जीडीपी मेजर करते हैं, जीएनपी मेजर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सेविंग रेट क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग होना बहुत जरूरी है, तो हम किस दर से सेविंग कर रहे हैं, पैसा कमाया और खर्च कर रहे हैं कि बचा के इन्वेस्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है। तो उसके बाद ट्रेड बैलेंस फिगर्स, ट्रेड बैलेंस फिगर्स क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बैलेंस क्या है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो बैलेंस पॉजिटिव होगा, अगर एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो बैलेंस नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारी चीजों का कैलकुलेशन हम एसएनए डाटा से करते हैं। अब एक छोटा सा चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। डोमेस्टिक एक्टिविटीज होती क्या क्या है, हम लोग करते क्या है, टैक्सेस लगाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शंस करते हैं, कंजम्पशंस करते हैं, उसके बाद उससे टैक्सेस लगाते हैं, ये सारी एक्टिविटीज होती रहती है। फिर उससे जो प्रोड्यूस होता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, चीजों को इंपोर्ट करते हैं। ये मतलब हमारा क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज को लिया और उसको नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में निकला, प्रोडक्शन किया, चीजों को एक्सपोर्ट करने लायक चीजों को एक्सपोर्ट किया, और अल्टीमेटली हम देते क्या है, इमिशन टू एयर, वाटर एंड लैंड डिग्रेड वेस्ट। और इस पूरे प्रोसेस में आप ध्यान से देखिएगा, चीज लिया, नेचुरल रिसोर्सेज से हमने कुछ चीज यूज किया, उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज हमने की, प्रोडक्शन किया, कंजम्पशंस किया, और उससे कुछ अर्निंग्स की, टैक्सेस लिया, इंपोर्ट्स किया, एक्सपोर्ट्स किया।
लेकिन हम साथ में कुछ चीज दे रहे हैं जो पोल्यूशन के रूप में है, दैट इज इमिशन टू एयर एंड वाटर, वेस्ट, लैंड एंड डिग्रेडेशन। और ये क्या करता है, क्रॉस बाउंड्री ट्रांसफर, और ये एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते रहता है। अब क्या है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, हम क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शनल एम। ठीक है, तो एम ये ध्यान से लिखिएगा और ये पॉइंट्स आप लिखिएगा जरूर, अकाउंटिंग को एक्सप्लेन कीजिएगा, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग को, इसमें फंक्शनल एम जरूर लिखिएगा, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता है। तो उद्देश्य हमारा क्या है, ध्यान से सुनिए। आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कन्वेंशनल अकाउंटिंग। जो हमारा नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, जो मतलब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हम छोड़ते हैं, आप क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आप सभी देशों ने मिलकर तय किया था कि हम कम से कम CO2 और जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका इमिशंस करेंगे, एक समझौता बना। तो हमें इस चीज का आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीजें जो है एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है और उसको कैसे कम किया जाए, रिड्यूस कैसे करना है, ये हमारा पर्पस है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का। जैसे क्या बोलते हैं, एटीएम क्या बोलता है, एटीएम में बोला कि यार पर्ची मत लो, पर्ची मत लो मतलब पेपर कम लगेगा, पेपर कम लगेगा तो पेड़ बचेगा। तो ये एक तरीका हमने अपनाया, और ये सब हम कैसे करते हैं, जब हम एनवायरमेंटल अकाउंटिंग करते हैं हमें पता चलता है कि भाई हमें नुकसान ज्यादा हो रहा है, एनवायरमेंट का हम ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए हम कुछ न कुछ उपाय लगाते हैं। ज्यादा